और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में मौसम का यू टर्न देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना सा हो गया है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट है, टेम्परेचर कम हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि बारिश का ये अलर्ट है जो आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार जो है बारिश हो रही थी दिल्ली एनसीआर में। हरियाणा के कई इलाकों में जो है लगातार बारिश हुई। मौसम का ये मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम ने ले लिया है कि यू टर्न, मौसम सुहाना है। तापमान में क्योंकि गिरावट है तो जो गर्मी बढ़ने लगी थी उससे छुटकारा मिलेगा। तस्वीरें लगातार आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद, रेवाड़ी, पानीपत, 3 जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश यहां पर हुई है। सुबह से ही बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, धूप नहीं निकली है। जो गर्मी बढ़ने वाली थी, ऐसा लगा था कि मार्च में ही जो है गर्मी पीक पर पहुंच रही है, उससे थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी, उससे थोड़ा छुटकारा लोगों को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू आज देखने को मिला क्योंकि बारिश अचानक ही यहां पर होने लगी। आईएमडी ने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है कि कुछ और दिन इस तरीके से बारिश हो सकती है। तो एक बड़ा वेदर अपडेट है, एक बड़ा मौसम के मिजाज को लेकर ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। कई इलाकों में तेज हवाएं चली हैं। पूरी तरीके से तूफान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तेज हवाओं के साथ ये बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में मौसम ने करवट बदल ली है। और बात करें रेवाड़ी की पर्टिकुलरली, तो किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। 2 दिन से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। सरसों और गेहूं की फसल में बड़ा नुकसान हो सकता है। बारिश ने मंडी प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी है। आपको बता दें कि मौसम सुहाना हो रहा है, जैसा कि आपको बताया था, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये जो बारिश की बूंदें हैं वो किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींचती नजर आ रही है। बारिश ने मंडी प्रशासन के दावों के, क्लेम्स के भी पोल खोल दिया। आप ये देखिए किस तरीके से स्टोरेज यहां पर किया गया है। बारिश की वजह से इतने क्रॉप्स और इस तरीके की जो स्टोरेज है उसको कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा। बोरियां किस तरीके से भीगती जा रही हैं। सरसों और गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। जो फसल कट चुकी है उसको जिस तरीके से स्टोर यहां पर किया गया है उसमें भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए मंडी प्रशासन का तो कहना यही था कि स्टोरेज सिस्टम बिल्कुल ही पुख्ता है, बिल्कुल ही सॉलिड है, लेकिन यहां पर तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि सच्चाई क्या है। रेवाड़ी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि सरसों की उपज कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है और किसान मंडियों में अपनी उपज लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बदहाली का आलम मंडी में दिखाई दे रहा है उसके चलते बारिश में उनकी सरसों की उपज भीग रही है और हालात इस कदर ख़राब हैं कि जो सरसों की उपज है पानी में बहकर चलती हुई दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से आप ये खुले में सरसों सड़क पर पड़ी हुई है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी सरसों खुले में पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। तमाम हजारों क्विंटल सरसों देखी जा सकती है। हालात इस कदर खराब है कि जो सड़क पे सरसों बही थी वो जैसे वाहन यहाँ से गुजरे उसमें कहीं ना कहीं पीस कर उसका कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर रेवाड़ी अनाज मंडी में हालात किस कदर खराब है। एक बार हमने सबसे कहूँगा कि लंबा शूट दिखाई इधर से कि किस तरह से तमाम ये बोरियां आप देख सकते हैं खुले में रखी हुई है। पानी में किस तरह से सरसों आप बिखरी हुई दिखाई देगी आपको। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब मौसम विभाग की ओर से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी तो आखिर सुधार क्यों नहीं किया गया, पहले से तैयारियां क्यों नहीं की? क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पहले ही रेवाड़ी में 2 दिन के बारिश का अल्टीमेटम दिया गया था। ऐसे में बारिश हुई लेकिन पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि तमाम तरह के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से बदहाली और बद इंतजामी देखने को मिले उसका खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ा। जैसे आज सुबह से बारिश शुरू हुई, कहीं ना कहीं जो किसानों में कि जो सरसों की उपज के साथ जो गेहूं की उपज थी कहीं ना कहीं वो भी बारिश और ओलावृष्टि के चलते कुछ खराब हुई है। लेकिन बड़ी सवाल ये कि वो कुदरत की मार थी, खेतों में खराब हुई है। लेकिन जब किसान अपनी उपज को लेकर मंडी में पहुंचे थे तो उनको फड़ के नीचे रखने के लिए अब जगह नहीं मिली और उसके चलते यहाँ पर जो उनकी उपज खुले में पड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई। एक बार फिर कहूँगे कि लंबा शूट दिखाई किस तरह से ये पूरी सरसों जब किसान अपनी उपज को लेकर पहुंचे थे तो किस तरह से पूरी तरह से बरसात में सरसों पड़ी हुई दिखाई देगी आपको।
किस तरह से आप इसको देखिए पानी से आप इसको निकाल सकते हैं, किस तरह से आप ये दिखाई देगी आपको किस कदर हालात ख़राब है। जब अधिकारियों से बात की जाती है उनका कहना होता है कि व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब व्यवस्थाएं बेहतर होगी, जब किसानों की पूरी उपज बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरसों होती है वो पीला सोना कहा जाता है दक्षिण हरियाणा किसानों के लिए, पूरी इकोनॉमी सरसों पर निर्भर करती है। लेकिन जिस तरह से उपज खराब हुई है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिर व्यवस्थाओं में सुधार कब होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो क्योंकि बात कर रहे हैं वेदर अपडेट की, तो पानीपत चलते हैं। पानीपत में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदल गया है और ठंड में इजाफा हो चुका है। तापमान में गिरकर टेम्परेचर जो है 17 से 21 डिग्री के बीच में पहुंच गया है। जहां एक तरफ बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, किसानों के लिए ये चिंता का कारण भी बन गया है। हालांकि इस बरसात से हवा की गुणवत्ता में सुधार जरूर देखने को मिला है, यानी कि जो एयर क्वालिटी है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि किसान काफी परेशान है और जनजीवन थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, ट्रैफिक थोड़ा सा अफेक्टेड है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज कर दी है। जहां एक और तापमान लगभग 30-35 डिग्री के करीब पहुंच गया था, वहीं आज के तापमान की अगर बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस तक यहां तापमान पहुंच चुका है। लगातार 2 दिन का हरियाणा में जो है अलर्ट जताया गया है कि लगातार 2 दिन बारिश होगी। और आप देख सकते हैं, मैं नेशनल हाईवे 44 पर हूं। आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश जो है रात से ही चली हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो खेत खलिहान की अगर बात की जाए तो गेहूं की फसलें और सरसों की फसलों को इस लगातार हो रही बारिश से काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय जो है फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं और इस बरसात से वो है जो खेतों में फैलने का डर है। वहीं अगर सरसों की बात करें तो उसके झड़ने का डर है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और किसानों के लिए एक बड़ी समस्या इस जो है बरसात से हो सकती है। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, इस बारिश से एक फायदा जरूर हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार जरूर हुआ है। लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का करीब 70 से 80 के बीच में जो है पानीपत का दर्ज किया गया है, जो कि एक बेहद अच्छा जो श्रेणी का जो है माना जाने वाला एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो अगर बारिश इसी तरह चलती है, कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा इससे नुकसान हो सकता है। वहीं एयर क्वालिटी में इस बारिश के कारण सुधार भी हो सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस मौसम में स्वास्थ्य भी बिगड़ने के भी काफी आसार है। बच्चों और बूढ़ों को भी इस बरसात से बचना चाहिए और कहते हैं कि जाती हुई ठंड जो है बड़ा जो है सेहत के लिए नुकसान कर सकती है। तो बच्चों की देखभाल रखें और बुजुर्गों की देखभाल इस जो है बरसात के मौसम में जरूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान जो है बच्चों को हो सकता है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और फरीदाबाद में भी बरसात से मार्च के महीने में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी है, वहीं जल भराव और कीचड़ ने लोगों को कर दिया है परेशान। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से बारिश के वजह से जो सड़कों का हाल है तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। फरीदाबाद में बरसात के बाद लगातार मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। मार्च के महीने में दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है। बरसात के कारण जो है ना केवल गर्मी से राहत मिली है, बल्कि मौसम भी सुहावना नजर आ रहा है। लेकिन इस बरसात ने राहत के साथ साथ लोगों के लिए थोड़ी आफत भी बढ़ा दी है। रिमझिम बरसात लगातार हो रही है, तो ऐसे में कई जगह पर जल भराव की स्थिति नजर आ रही है, तो कई जगह पर कीचड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इस वक्त उस जगह पर हूँ जिसे फरीदाबाद का व्यस्ततम एरिया कहा जाता है। और बारिश और जल भराव के कारण जो है वो यातायात भी कहीं ना कहीं बाधित होता नजर आ रहा है, क्योंकि वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में राहत की बात यह है कि लोगों को गर्मी से राहत मार्च के महीने में मिली है बरसात के कारण, तो वहीं जल भराव की वजह से और यातायात की गति धीमी होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो दुपहिया वाहन चालकों को हो रही है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो हो रही है, क्योंकि रिमझिम बरसात के वजह से लोग जो है, बरसात इतनी भी तेज नहीं है कि छतरी लेकर लोग चलें और बरसात इतनी भी धीमी नहीं है कि वो लोगों को जो है बरसात के पानी में ना भिगोए। तो ऐसे में लोग जो है कश्मकश की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आज सुबह का नजारा ये रहा कि जो स्कूली बच्चे थे
वो उन्हें स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो अपने वाहनों के साथ स्कूल पहुंचते थे या स्कूल बस से स्कूल जाते थे, उन्हें देरी से स्कूल पहुंचना पड़ा क्योंकि यातायात व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई दिखी। वहीं इस बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी जो है वो साफ ला दी हैं, क्योंकि फसल पककर तैयार हो चुकी है। ऐसे में किसानों की मेहनत पर ये बरसाती पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि फसल का बचाव हो सके, लेकिन बरसात है, प्राकृतिक तौर पर जो है ये किसी के वश में नहीं है। तो ऐसे में किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। बहरहाल फरीदाबाद में अगर ओवरऑल जलभराव की स्थिति की बात करें तो जलभराव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कीचड़ की वजह से लोगों को पैदल चलने में, राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं मौसम के बदलते मिजाज के चलते वो लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जो मार्च की शुरुआत में जिस तरह से पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और उन्हें अनुमान था कि ये बरसात, ये जो गर्मी है वो जरूर आगे जो है प्रचंड रूप धारण कर लेगी, वो जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मौसम विभाग जिस तरह से कह रहा है कि आने वाले समय में बरसात और ओलावृष्टि के साथ तेज ठंडी हवाएं चल सकती हैं। आगे का मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहता है और आने वाले समय में फरीदाबाद में बरसात और जलभराव को लेकर क्या स्थिति रहती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो खबरों की ओर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी हेडलाइंस आपके सामने देखिए। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नायब सैनी की अहम बैठक पंचकुला में शाम 4 बजे